हमारी इन हाउस भी कभी कभी डिस्कशन होती है और हमारे क्लाइंट्स के साथ भी ये डिस्कशन होती है कि ए प्लस ए एंड बी क्लास कंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है। तो मेरे ख्याल में ए प्लस ए एंड बी के अंदर जो मेजर फैक्टर है जहां से इन तीन कैटेगरीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है वो वर्कमैनशिप है, लेबर है। ग्रे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है कि जिसके पास जो टीम है वो बहुत अच्छी है, वो गुज़श्ता कई सालों से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके पास 25 ईयर 30 ईयर मे बी मोर का एक्सपीरियंस है और उनकी जो ब्रिक मैसनरी है या फिर प्लास्टर वर्क है उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो दैट इज ए प्लस। आपने रैंडम किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा हुआ है, वो नॉर्मल काम करता है, काम है तो कर लिया, उसकी लेबर कंटिन्यू उसके साथ नहीं है या फिर बेसिक लेबर है उसके पास, वो चेंज करता रहता है, तो दैट इज ए। एंड इफ समवन इज बस वो चलता फिरता कॉन्ट्रैक्टर है और उसको जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उसने इधर उधर से बंदे पकड़े और उसने स्टार्ट कर लिया, तो दैट इज सम काइंड ऑफ अ बी क्लास कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसकी लेबर कंटिन्यू उसके साथ नहीं चल रही तो उसका एक स्टैंडर्ड नहीं डेवलप हुआ। मेरे ख्याल में इन तीन कैटेगरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो वर्कमैनशिप ही है, क्योंकि मटेरियल एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर भी है, प्लस माइनस काफी ज्यादा है, बट ए प्लस जो है ना वो लेबर वर्क ही है। मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली ए प्लस और ए के अंदर तकरीबन सेम ही होता है, तमाम वही कंपनीज हैं, वही सीमेंट है, वही ब्रिक है, वही फिनिशिंग, वही टाइल है, टाइल के अंदर थोड़ी आ जाती है या फिनिशिंग के आइटम के अंदर। बट अगेन अगर आप अपनी वर्कमैनशिप को ए प्लस रखते हैं तो दैट इज ए प्लस कंस्ट्रक्शन, एंड अगर आप उसको स्टैंडर्ड रखते हैं तो दैट इज ए। तो फॉर मी दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ए प्लस एंड ए इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन।